टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्किंग के लिहाज से कंप्यूटर की तीन टाइप्स होती हैं। एक जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और एक जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, और एक जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब हम तीनों टाइप्स को बारी बारी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर से। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से जो फिजिकल डाटा है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, साउंड, ये क्वांटिटीज जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं, ये कंप्यूटर इन क्वांटिटीज को एज ए इनपुट लेते हैं और इनको प्रोसेस करने के बाद जो डाटा जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, उसको डिस्प्ले करवाते हैं इस तरह से एक वेव की शक्ल में। इसको एनालॉग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो हमें एक वेव की शक्ल में नजर आता है। यानी अगर हमने एक कंप्यूटर है जो कि टेम्परेचर मेजर कर रहा है या जो टेम्परेचर नाप रहा है, तो उसके अंदर जो स्केल मौजूद होता है, उस स्केल के अंदर जो टेम्परेचर की रीडिंग आ रही होती है, उसके अंदर डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो वेव की शक्ल में हो रही होती है। यानी वेव अगर ऊपर जा रही है इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर वेव नीचे आ रही है इसका मतलब कि टेम्परेचर कम हो रहा है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ्स होते हैं इसके अंदर कि अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो उसके अंदर भी ग्राफ्स की मदद से स्पीड को शो किया जाता है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा को जाहिर करते हैं, इस तरह के कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इस तरह के कंप्यूटर काफी ज्यादा तादाद में मिलिट्री में, डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर हमें एक कंटिन्यूस डाटा चाहिए होता है, एक मुसलसल डाटा चाहिए होता है। इस वजह से हम उस डिफेंस में या मिलिट्री के अंदर ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुकाबले में जो दूसरी टाइप है उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। दोनों में फर्क ये है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स में, यानी कि हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म की बजाय, यानी इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म की बजाय वो डिजिट्स की शक्ल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक डिजिट जो होगा वो 1 होगा, तो अगर इस तरह से नीचे तो वो फिर 0 कहलाएगा। इस तरह नेक्स्ट दो डिजिट्स अगर 1 है तो फिर वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। इसको कहते हैं डिजिटल फॉर्म। तो इस तरह के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब हम डिजिटल कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मौजूदा दौर में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये दरअसल डिजिटल कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी 1-0 की फॉर्म में होता है। ये डाटा को प्रोसेस करता है 1-0 की फॉर्म में, जिसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि नॉन कंटिन्यूस, यानी पहले जो होगा वो 1 रिसीव होगा, 1 के बाद जो है फिर थोड़ा सा इसमें ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर 0 रिसीव होगा, इस तरह फिर 1-1-1-0। यानी इसके अंदर जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो एक दरमियान में इनके एक ब्रेक आता है, जिसकी वजह से इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है डिस्क्रीट का। इसका ऑपोजिट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि जारी मुसलसल, जो कि वेव फॉर्म की शक्ल में होता है, जो कि हमने एनालॉग कंप्यूटर में पढ़ा था। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बाइनरी डाटा इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म लगा होता है जो कि आगे चल के एक बाइनरी डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजिटल फॉर्म। यानी हम यहाँ पे जो डाटा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो डिजिट्स की शक्ल में देख सकते हैं। यानी हमें जो डेली लाइफ में जो डिजिट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डिजिट्स हम यहाँ पे डिस्प्ले हुए देख सकते हैं। तो इनको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो अब हमने पढ़ लिया है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि दोनों में फर्क हमने जो जाना वो यही है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इसके अंदर कंटिन्यूस डाटा होता है वेव की शक्ल में, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्रीट डाटा होता है, यानी कि डिजिट्स की शक्ल में डाटा होता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब एक टाइप आती है जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि जिनके अंदर एनालॉग कंप्यूटर की सलाहियत भी होती है और डिजिटल कंप्यूटर की सलाहियत भी होती है। इस तरह के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
अब ये एक एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर की। इस वक्त आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक हाइब्रिड कंप्यूटर दिखाया गया है। ये दरअसल क्या है, ये एक ईसीजी मशीन है जो कि मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होती है हार्ट बीट नापने के लिए। ईसीजी मशीन के अंदर अगर आप गौर करें कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको डाटा दो शक्ल में जाहिर हो रहा है, यानी यहाँ पे डाटा वेव फॉर्म में भी डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे ये डिजिट फॉर्म में भी डिस्प्ले हो रहा है। यानी इस के अंदर खास बात यह है कि इस कंप्यूटर के अंदर कि इसके अंदर एनालॉग की भी सलाहियत मौजूद है और डिजिटल कंप्यूटर की सलाहियत भी मौजूद है। तो इस तरह के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर जो है इसकी खास बात यह होती है कि ये फास्ट होता है, काफी तेज हमें इसके अंदर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो वेव होती है वो काफी तेजी के साथ बनती है। इसके अलावा जो हमारे पास वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हम डाटा एक नीडल या सुई के जरिए जाहिर कर रहे होते हैं, उन्हें भी एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्पीडोमीटर दिखाया गया है। ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसके अंदर एक नीडल है जो कि आगे पीछे मूव करती है और हमें रिजल्ट फराहम करती है कि गाड़ी की स्पीड इतनी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर की। इसके अलावा ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि एनालॉग कंप्यूटर काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट रिजल्ट देता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का फायदा यह है कि ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हमें हासिल होती है। अब एनालॉग कंप्यूटर के साथ मसला ये है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट फराहम नहीं करता, क्योंकि नीडल जो है वो कभी 100 पे होती है, कभी 90 पे होती है, कभी 80 पे होती है। तो नीडल जो है वो मुसलसल मूव करती रहती है, सुई जो है हरकत करती रहती है। इसी तरह यहाँ पे जो वेव है, ये वेव भी मुसलसल ऊपर नीचे होती रहती है। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी की कमी है, यानी कि जो रिजल्ट है हमारे पास वो एग्जैक्ट हासिल नहीं होता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का ये फायदा है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट हासिल होता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का ये फायदा होता है कि हमारे पास ये दोनों क्वालिटी आ जाती है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर हमें फास्ट रिजल्ट भी फराहम करता है, साथ साथ एक्यूरेट रिजल्ट भी फराहम करता है। तो ये फायदा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, साइज एंड एफिशिएंसी, यानी कि स्पीड के लिहाज से, तेजी के हिसाब से, साइज के हिसाब से और एफिशिएंसी यानी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से कंप्यूटर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास इस लिहाज से कंप्यूटर की टोटल 4 टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप का नाम है सुपर कंप्यूटर। अब हम समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर दरअसल वो कंप्यूटर होता है जो कि खास किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी खास पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस की फील्ड में या इसको हम मेडिकल की फील्ड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये काफी फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं, इनका जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी तेज होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जिसको हम मिप्स कहते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकते हैं नॉर्मल कंप्यूटर। लेकिन ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन जो होती है ये काफी ज्यादा जो होती, मिलियंस की तादाद में बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इस कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा जो इनकी स्पीड बढ़ जाने की वजह जो है वो ये है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग होने की वजह ये है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर के मेन हिस्से होते हैं, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क, इनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। यानी नॉर्मल कंप्यूटर में अगर एक सीपीयू इस्तेमाल होता है तो इसमें हम काफी ज्यादा सीपीयू लगाते हैं, काफी ज्यादा सीपीयूज का इस्तेमाल करते हैं। रैम की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, स्टोरेज स्पेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इनका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक आम इंसान के लिए इसको इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर एक सुपर कंप्यूटर दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर की उनकी तादाद काफी ज्यादा यहाँ पे लगी हुई है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो कि खास किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाया गया है।
इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि एक इसके अंदर डंप टर्मिनल होता है और एक इसके अंदर प्रोसेसिंग टर्मिनल होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको ये वाला एरिया नजर आ रहा है, ये जो इसका पूरा जो बॉक्स है, इसको हम डंप टर्मिनल कहते हैं। जबकि इसके अंदर जितना भी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जितनी भी इसके अंदर स्टोरेज है, रैम है और जितना प्रोसेसिंग हार्डवेयर है इसका, वो इसका प्रोसेसिंग टर्मिनल कहलाता है। इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से काफी डिफरेंट है। सुपर कंप्यूटर जो है उसकी रेंज काफी ज्यादा बड़ी होती है, उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो लिमिटेड होता है, एक खास रेंज तक काम करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एटीएम मशीन। एटीएम मशीन के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ होता है वो दरअसल एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। उसके अंदर जो जितने भी हमारी कैलकुलेशन होती है, जितना भी हमारा मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर जो हार्डवेयर यूज होता है वो काफी ज्यादा, उसकी स्पीड काफी तेज होती है, उसकी स्टोरेज स्पेस काफी ज्यादा होती है और ओवरऑल उसका साइज काफी ज्यादा होता है। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये दोनों कंप्यूटर जो है वो आम पब्लिक इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एक खास ऑर्गेनाइजेशंस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब जो आगे की दो टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वो दो टाइप्स हैं जो कि आम जो कॉमन पीपल हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास, इसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं और अब हम समझते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड टाइप की, जिसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जिसके अंदर एक मिनी कंप्यूटर दिखाया गया है। इस मिनी कंप्यूटर को जो है वो टैबलेट पीसी कहा जाता है। इसके अलावा जो हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं वो भी मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इन मिनी कंप्यूटर्स की खास बात ये होती है कि ये स्पीड में काफी ज्यादा तेज होते हैं, इनके अंदर स्टोरेज भी काफी अच्छी होती है और इनका साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है। स्पीड के लिहाज से और स्टोरेज के लिहाज से ये सुपर कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये काफी ज्यादा होते हैं। जबकि अब इसकी जो फोर्थ टाइप है हमारी कंप्यूटर की, स्पीड के लिहाज से और साइज के लिहाज से और एफिशिएंसी के लिहाज से, वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो कि हम पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास यहाँ पे है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको आप इस वक्त पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर है इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है और इसके साथ जो ये कंप्यूटर है इसको लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। अब मिनी कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर में क्या फर्क है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में फर्क ये है कि मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मिनी कंप्यूटर की, वो माइक्रो कंप्यूटर से काफी ज्यादा बेहतर होती है। जबकि साइज में भी मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से कम होता है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं ये ज्यादा बेहतर होते हैं पर्सनल यूज के लिए, जो कि लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कंप्यूटर जो होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, स्पीड के लिहाज से, साइज के लिहाज से और एफिशिएंसी के लिहाज से। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो इन चारों टाइप्स में जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर की है, और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद मिनी कंप्यूटर, और सबसे आखिर में माइक्रो कंप्यूटर। और अगर हम साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलर साइज का जो कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर होता है, और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़े साइज के जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर। और एफिशिएंसी के लिहाज से सबसे टॉप पर है सुपर कंप्यूटर।